न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप क्या है? न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्याय माना गया है। वस्तुतः जो ज्ञान बुद्धि और उपलब्धि के वह ज्ञान जो है बुद्धि और उपलब्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ज्ञान का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला तो हो गया व्यापक, यानी जिसको हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं, और दूसरा हो जाता है संकुचित। संकुचित अर्थ मतलब अयथार्थ ज्ञान के रूप में। और जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे एक व्यक्ति, रात्रि का समय है, एक व्यक्ति रस्सी को देखकर रस्सी समझता है और दूसरा रस्सी को देख करके सांप समझने लगता है। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों को ज्ञान हो रहा है, लेकिन उनके ज्ञान में अंतर है। एक व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान हो रहा है, दूसरे को अयथार्थ ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग यथार्थ और अयथार्थ के रूप में होता है, परंतु संकुचित अर्थ में यथार्थ ज्ञान ही एकमात्र बोधक होता है। और न्याय दर्शन में जो ज्ञान शब्द का प्रयोग है वह व्यापक अर्थ में ही हुआ है। तो तर्क कौमुदी में भी कहा गया है, अर्थ प्रकाशो बुद्धि, यानी कि वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निहित है। इसलिए जो है ज्ञान का संबंध में दूसरी बात ये होती है कि ज्ञान हमारे कार्य का आधार है। और पहली बात हो जाती है कि ज्ञान वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करता है, जैसा कि हम लोगों ने रस्सी के उदाहरण वाली चीज़ देखा। और दूसरा ये हो जाता है कि ज्ञान हमारे जो कार्यों का आधार है। और तीसरी बात ये हो जाती है ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा ही ज्ञान का आधार है। और इनके बीच जो संबंध है वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का जो संबंध है, ज्ञाता कहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने वालों को ज्ञाता कहते हैं। ज्ञान यानी कि ज्ञान जो जानकारी हमको होती है, जो बोध प्राप्त होता है, अनुभव ज्ञान है। और जो ज्ञेय है वह यानी कि जो ज्ञान का जो विषय है तो ज्ञेय है। तो इस प्रकार से ज्ञान के स्वरूप के विषय में हमने समझा न्याय दर्शन के ज्ञान का स्वरूप। धन्यवाद।